एवरीवन, आई होप आप सभी लोग अच्छे हैं। जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल्स की इस सीरीज़ में आज हम ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हमने कंटिन्यू स्टेटमेंट को समझा था कि कैसे वो वर्क करता है। बिकॉज़ जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि जब हम लूप वगैरह यूज़ करते हैं या प्रोग्रामिंग में लाइक कोई टास्क इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो बेसिकली लूप्स के साथ हमारे पास एक और जो छोटी सी प्रॉब्लम थी, उसके सॉल्यूशन में हमें ब्रेक स्टेटमेंट मिला। तो उसके बारे में ही हम आज डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि नाम से आप समझ सकते हैं, ब्रेक यानी कि कहीं ना कहीं हम अपने कोड के एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं, लाइक उस पर ब्रेक लगा रहे हैं, राइट। तो लाइक एक्चुअल लाइव एग्जांपल देखने से पहले, कोडिंग में एग्जांपल देखने से पहले मैं आपको एक रियल टाइम सिनेरियो बता देता हूँ, ताकि आप उसे रिलेट कर पाएँ और अच्छे से समझ पाएँ। तो सपोज़ कीजिए आपको मार्केट जाना है और मैंने आप लाइक आपके घर वालों ने कुछ बोला है, लाइक आपसे टमाटर लाने के लिए बोला है, जो अभी इस टाइम पे महंगे चल रहे हैं थोड़े, ठीक है। तो सपोज़ करो ये आपका घर है और ये आपका घर है और ये आपका मार्केट है, राइट। अब आप यहाँ से निकलते हैं और आपके घर वालों ने बोला है कि टमाटर लाने हैं, ठीक। आप यहाँ से जाओगे और सपोज़ करो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो 2 किलोमीटर है, ठीक है। 2 किलोमीटर डिस्टेंस है आपके घर से आपके मार्केट की। अब वैसे आपको पता है कि हाँ मुझे मार्केट में मिलेंगे, लेकिन क्या हो अगर रास्ते में ही कोई मिल जाता है ठेले वाला, लाइक, या कोई शॉप मिल जाती है नॉर्मल सी जिस पे टमाटर हैं, फ्रेश हैं, अच्छे हैं, जैसी आपकी नीड थी वो फुलफ़िल हो रही है वहाँ पे। तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे लाइक आप 500 से 600 मीटर चले हो और यहाँ पर आपको शॉप दिखी वो टमाटर वाली, आप यहाँ से लोगे। तो आपको क्या लगता है आपकी नीड फुलफ़िल हो रही है यहाँ पे, राइट। अब आपको क्या लगता है कि आप मार्केट जाने का ट्राई करोगे? मेरे हिसाब से नहीं, लाइक जब तक कुछ और काम ना हो, जब तक कि आपकी नीड दूसरी ना हो। बट अगर आपको सिर्फ टमाटर लेने हैं जो ऑलरेडी यहाँ पे मिल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे जाओगे मार्केट में? मेरे हिसाब से तो नहीं जाओगे और वैसे भी नहीं जाओगे, ठीक है। तो रीज़न मैं क्या बताना चाहता हूँ, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि यहाँ पर आपकी नीड फुलफ़िल हो रही है, तो यहीं से आप वापस घर जाना चाहेंगे। आप यहाँ से आगे नहीं जाना चाहेंगे, बिकॉज़ आगे जाने का कोई मतलब नहीं है, नीड आपकी फुलफ़िल हो रही है। अब आप आगे जाएँगे तो इसका मतलब है एक तो टाइम वेस्ट हो रहा, ठीक है, एक तो टाइम वेस्ट हो रहा, एक तो एनर्जी वेस्ट हो रही है आपकी, ठीक है। ऑब्वियसली ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है रियल लाइफ में भी और अपने कोडिंग में तो है ही, कि कोड जितना अच्छे से परफॉर्म कर सके, जितना कम टाइम में आउटपुट दे सके और परफॉर्मेंस अच्छी हो, और क्या चाहिए एक कोडर के लिए, एक डेवलपर के लिए, राइट। तो यहाँ पर आपकी नीड फुलफ़िल हो रही है, वहाँ से आपको जस्ट लाइक एक तरह से आपकी जो जर्नी थी, प्रोसेस थी, उसे आप टर्मिनेट कर रहे हो आगे के लिए, कि नहीं हमारा काम हो गया, वो आप वापस जा रहे हो। सेम इसी चीज़ को हम जावास्क्रिप्ट में जहाँ पर जब हम कोई लूप यूज़ कर रहे होते हैं, तो जहाँ पर हमारी नीड फुलफ़िल हो जाती है और इटरेशंस बची रहती हैं, तो उस पर्टिकुलर लूप को ब्रेक करने के लिए, आगे जैसे लूप ना हो रन, उस लूप को ब्रेक करने के लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। बिकॉज जैसा कि मैंने कहा, आपकी नीड फुलफ़िल हो रही है, तो आपको पूरा लूप लाइक जो कंडीशन दी है वहाँ तक जाने की ज़रूरत नहीं है। टाइम भी लगेगा, आपकी एनर्जी लाइक अब तो वेस्ट होगी, राइट। तो सेम चीज़ को, जैसे मैंने आपको रियल लाइफ में एग्जांपल दिया, वही हम कोडिंग में भी यूज़ करते हैं, जिससे कि जिसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो सपोज़ करो मैंने एक एरे डिफ़ाइन किया जिसमें मैंने कुछ नंबर्स दिए हैं, राइट। नंबर्स मैंने दिए हैं यहाँ पर, और मुझे क्या करना है, मुझे रिज़ल्ट इनका लाइक सम चाहिए मुझे। तो मैं फॉर ऑफ लूप जल्दी से ट्राई लाइक यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ, और ऑब्जेक्ट की जगह ए लिख दिया मैंने, मुझे सम चाहिए। तो मैं res प्लस इक्वल्स टू और नम लिख दिया मैंने। तो ये हमारा अरिथमेटिक सिंपल प्रोसेस है ये। और इससे पहले मुझे क्या चाहिए, कि मुझे इसका जो सम है वो तब तक चाहिए जब तक कि मुझे 5 ना मिल जाए। तो मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, इक्वल्स टू 5, और यहाँ पर कर देता हूँ ब्रेक, ठीक। और लूप के आउट ऑफ द लूप मैं इसे लॉक करा देता हूँ रिजल्ट को, सम, और यहाँ पर res। अब अगर मैं इसे रन करूँगा तो आप देखोगे हमारा जो एग्जांपल है वो 10 आ रहा है, क्योंकि आप फर्स्ट 4 डिजिट को अगर आप जोड़ोगे तो आपको इस तरह से आउटपुट मिल जाएगा,
ठीक है। अब देखो, जैसा कि मैंने आपको जस्ट एग्जांपल बताया कि आपकी नीड जो फुलफ़िल हो रही थी वो यहीं पे हो रही थी, जब आप थोड़ी देर चले, लाइक थोड़ी दूर चले, आपको शॉप मिली, टमाटर ले लिए आपने, आप वहाँ से लौट गए, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है। सेम चीज़ अगर आप यहाँ पे देखोगे, मेरी नीड क्या थी कि जैसे ही 5 मिले मुझे ब्रेक कर देना है, लूप को ब्रेक कर देना, मुझे आगे इटरेट करना ही नहीं है। अब अगर आप देखोगे तो 1 आप समझ लो ये आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है, 0 जो इंडेक्स है वो आपका गर्ज रहा, और 7 जो आपकी जो वैल्यू है ये आपका मार्केटर। आपकी नीड फुलफिल हो रही है 5 पर, लाइक 5 जैसे ही आया मुझे जस्ट निकल जाना है लूप से। तो आगे आगे आपकी जो इटरेशंस बची हैं, फ़र्क नहीं पड़ता वो 1 हैं या 2 हैं, उन्हें रन करने का कोई मतलब नहीं है, उन्हें इटरेट करने का कोई मतलब नहीं है। अगेन टाइम लगेगा, परफॉर्मेंस आपकी वीक होगी, बिकॉज आप जब आप डायनामिक करोगे तो आपको नहीं पता होगा कि आगे कितने और वैल्यूज़ हैं, कितनी इटरेशंस बची हुई हैं किसी भी लूप के लिए। तो आई होप ये एग्जांपल देख के आप मैंने जो थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था ये रियल लाइफ वाला, वो थोड़ा सा आप रिलेट कर पाए होंगे और समझ पाए होंगे कि ब्रेक एक्चुअली में कर क्या रहा है। कि ब्रेक जो है एक पर्टिकुलर कंडीशन पर लूप को ब्रेक आउट कर देता है, टर्मिनेट कर देता है, और हम लूप से बाहर आ जाते हैं। अभी मैंने आपको सम कराया, अगर मैं इसे लॉग कराऊंगा ना तो आप देखना, मैं लॉग कराता हूँ नम को, ठीक। अब आप देखोगे 1 2 3 4 तक रन हुआ है। कई बार हमें लाइक ज़रूरत पड़ती है कि हमें अगर 5 लाइक मुझे ये भी प्रिंट करना, तो इसके ऊपर मैं का अपना जो भी लॉग करना है वो कर दूंगा, तो इस तरह से वो वैल्यू मिल जाएगी, लाइक जो वैल्यू आपको चाहिए यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि लूप आपका ब्रेकआउट हो रहा है, उसके बाद रन ही नहीं हो रहा है, ठीक है, एक पर्टिकुलर कंडीशन तक। और यही मेन पर्पज़ है ब्रेक का, लूप को ब्रेक करना। हालांकि लूप के अलावा इसका यूज़ है वो स्विच स्टेटमेंट में और होता है। मैं उसका एग्जांपल अभी आपको नहीं दूंगा, बिकॉज अभी हम लूप सॉरी ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं। स्विच का हम आगे इसके जस्ट बाद हम डिस्कस करेंगे। अभी ब्रेक समझ लेंगे तो स्विच में ज़्यादा कुछ है नहीं, वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल आई होप आपको फोर लूप के साथ ब्रेक कैसे काम करता है वो अच्छे से समझ आया गया होगा। हालांकि ज़रूरत नहीं है, आप फोर लूप, फोर ऑफ लूप, फोर इन लूप, वाइल लूप, डू वाइल लूप, किसी भी लूप के साथ और स्विच स्टेटमेंट के साथ ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी मैंने फोर ऑफ के साथ समझाया, आप चाहो तो नॉर्मल फोर लूप के साथ भी इस तरह से नॉर्मल जो फोर लूप हमारा होता है वहाँ भी आप सेम कर सकते हो। यहाँ पर एरे लेंथ की जगह मैं 5 दे दे रहा हूँ, मुझे 5 बार ये करना है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल सी कंडीशन रख देता हूँ कि इंडेक्स इक्वल्स टू 3 है, तो मुझे क्या कर देना, लूप को ब्रेक कर देना है, ब्रेक। और इसे मैं लॉक करा देता हूँ इंडेक्स को, राइट। अब मैं से अगर रन करूँ तो अगेन इंडेक्स, सॉरी स्पेलिंग गलत हो गई, इंडेक्स रन करूँगा तो 0 1 2 2 तक आया, 3 जैसे ही आया वैसे ही हमारा ब्रेक हो गया। सेम एग्जांपल आप वाइल लूप के साथ भी कर सकते हैं, राइट। डू वाइल लूप के साथ कोई भी लूप हो आप नॉर्मल कर सकते हैं लूप को ब्रेकआउट। ओके, आई होप आपको अब थोड़ा सा और अच्छे से समझ आया होगा। नाउ अब बात कर लेते हैं कि हमने पहले कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में भी पढ़ा और ये भी पढ़ा, तो इसमें डिफरेंस क्या है। देखो सेम एग्जांपल में अगर मैं कंटिन्यू लगा दूंगा ना तो अभी आप समझ जाओगे। फोर ब्रेक का जो आउटपुट है वो 0 1 2 है। अब देखना कंटिन्यू का क्या होता है। कंटिन्यू में देखोगे तो 3 जो हमने कंडीशन लगाई थी वो इटरेशन स्किप हुई है, स्किप हुई है। अगेन हम लूप पे जाएंगे, लाइक जो करंट इटरेशन होगी कंटिन्यू वो स्किप होती है, जबकि ब्रेक के साथ क्या है, वहाँ से लूप ब्रेकआउट हो जाता है, टर्मिनेट ही हो जाता है। तो ये मेन डिफरेंस है अपना किसमें, ब्रेक और कंटिन्यू में। एंड आई होप आपको ये भी समझ आ गया होगा। अब आपके दिमाग में छोटा सा क्वेश्चन आना चाहिए कि ये तो सिंगल हमारा रहा, ये लाइक ये तो सिंगल लूप रहा, ये क्या हुआ अगर हमारे पास 2 या 3 लूप हों तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करें, देखो एक जावा में कॉन्सेप्ट होता है लेवलिंग का, लाइक हम किसी पर्टिकुलर ब्लॉक ऑफ कोड को लेवल दे सकते हैं, लाइक उसे एक पर्टिकुलर नाम दे सकते हैं। तो जब हमें मल्टीपल लूप जब ब्रेकआउट करने होते हैं तो हम उन लूप को नाम दे देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यही जैसे हमारा रहा तो इससे मैंने दे दिया आउटर लूप, आउटर लूप, ठीक है। और इंडेक्स की जगह मैं ले लेता हूँ आई, ताकि थोड़ा सही लगे, ठीक है। और अभी नहीं करता हूँ, इससे पहले मैं प्रिंट करा देता हूँ आई को, ठीक। इसे मैंने ध्यान रहे नाम दिया है आउटर लूप, इसे मैं इधर लिख देता हूँ तो अच्छे से समझ आ जाएगा। इसे मैंने लूप दिया है आउटर लूप। अब इसके बाद मैं एक और फोर लूप यूज़ कर ले रहा हूँ जहाँ मैं आई जे, ठीक है। एरे लेंथ की जगह मैं ये दे दे रहा हूँ आई, लाइक मुझे आई के बराबर में ही इसे रन करना है जो अपना इंटरनल लूप है।
ठीक है। और इसे भी मैं एक नाम दे दे रहा हूँ, नाम दिया मैंने इनर लूप, ठीक है। और यहाँ पर मैं एक कंडीशन लगा देता हूँ, क्या कि आई इज ग्रेटर देन, अगर 3 है, ठीक, 2 कर देता हूँ, चलो 3 कर देता हूँ, तो मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ। ब्रेक किया किया, देखो अभी ध्यान से देखना, बाय डिफ़ॉल्ट अब क्या है कि बाय डिफ़ॉल्ट आप ब्रेक करोगे तो जो करंट लूप होगा वही आपका ब्रेकआउट होगा। तो करंट लूप अपना क्या है, ये इनर वाला है, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर मैं लॉक कराऊंगा तो यहाँ पर मैं भाई जे लॉक करा दे रहा हूँ, और कुछ टेक्स्ट भी ले ले रहा हूँ, आउटर वैल्यू, ताकि थोड़ा सा पता चल जाए कि एक्चुअली में किस लूप की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो रही है। मैं यहाँ पे दे दे रहा हूँ इनर वैल्यू, ठीक। तो अभी फ़िलहाल देखते हैं कि जब हमने सिर्फ ब्रेक पास किया तो ये करंट वाला ये हमारा ब्रेक होगा। तो देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। तो देखो ऐसे ब्रेकआउट करते हैं तो आउटर वैल्यू और इनर वैल्यू पहली बार में तो रन होगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर आप आउटर वैल्यू 0 1 देख रहे हो, वो इसलिए देख रहे हो क्योंकि हम हमारे पास जब आई 0 था तो यहाँ पर जब हमने कंपैरिजन किया तो पहली बार में कंडीशन गलत हो जाएगी, बिकॉज जे की भी वैल्यू 0 है और ये छोटा नहीं है, ऐसे इक्वल्स टू होगा तो रन हो जाता, ठीक। जब हमारी आई की वैल्यू 1 हुई तब उसके बाद हमारा जो जे है, जे इनर लूप है, वो रन हुआ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इनर वैल्यू पहले 0 हुआ, ठीक। अब क्या है कि जे की वैल्यू 1 हो गई, दोनों बराबर हो गए तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, इक्वल्स टू होता तो अगेन ट्रू हो जाती। अब आउटर वैल्यू यानी कि आई की जो वैल्यू थी वो 2 हो गई, अब ये जो इनर लूप है वो 2 बार रन होगा, यानी 0 और 1 इंडेक्स तक, जैसा कि आप देखते हैं यहाँ पे प्रिंट हुआ है। अगेन आउटर वैल्यू अब 3 हो गई है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आउटर वैल्यू 3 हो गई और प्रिंट हो गई। अब जैसे ही अंदर आया पहली बार में जब ये रन हुआ जे 0 वाली जो इंडेक्स के लिए, तो यहाँ पर कंडीशन थी तो ब्रेकआउट हो गया, यानी कि इनर लूप क्या था, ब्रेक हो गया। इसीलिए आप देख सकते हो कि जब आउटर वैल्यू 3 ये हुई तो उसके लिए कोई इनर इनर जो लूप है वो रन नहीं हुआ, डायरेक्ट आउटर वैल्यू 4 से हुआ, वहाँ से हमारा इनर 4 बार रन हुआ है। तो देख सकते हो बाई डिफ़ॉल्ट हमारा क्या रन ब्रेक हो रहा है, इनर लूप। अब यहीं पर अगर मैं एक आउटर लूप है ना, ये बाहर वाला, इसका नाम दे देता हूँ। अब आप देखना इसका आउटपुट क्या आता है। आप देख सकते हो आउटर वैल्यू 0 हुआ एंड आउटर वैल्यू 1 जब रन हुआ तो ये अंदर वाला एक बार रन हुआ। आउटर वैल्यू जब उसकी आई की वैल्यू 2 हुई तो इनर वैल्यू भी अपना 2 बार रन हुआ। अब क्या होता है, जैसे ही आई की वैल्यू 3 हुई तो ये प्रिंट तो हो गया, बट अंदर हमने एक कंडीशन लगाई है कि जैसे ही आई की वैल्यू 3 होती है आउटर लूप ब्रेक हो जाए। तो यहाँ से अब जो ब्रेक हो रहा है वो यहाँ से भी हो रहा है और यहाँ से भी, यानी कि बाहर वाले लूप से भी और अंदर वाले लूप से भी। तो इस तरह से आप लेवल देके एक पर्टिकुलर लाइक उस लूप को नाम देके आप कितने लूप ब्रेकआउट कर सकते हो। अभी यहाँ पर मैं अगर एक और इनर लूप एक रख दूँ और अगेन आउटर लूप सबसे बाहर वाला ब्रेक करूँ तो तीनों ही एक साथ ब्रेक हो जाएंगे। तो ये कुछ मेन कुछ इम्पोर्टेंट केस था ये इसमें कि लाइक मल्टीपल लूप को कैसे ब्रेक करें ब्रेक के थ्रू, ब्रेक स्टेटमेंट के थ्रू, तो वो मैंने आपके बता दिया है। अब इसके साथ जो समझने वाली बात यह है कि देखो ब्रेक का यूज़ हम लूप या स्विच स्टेटमेंट में ही यूज़ कर सकते हैं, ऐसा नहीं आप हर जगह यूज़ कर सको, ठीक है। अ, इन सब के अलावा अगर आप ब्रेक को यूज़ करना चाहते हो तो लेवल के साथ आप ब्रेक को यूज़ कर सकते हो इजीली, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेवल का मतलब लाइक लूप और स्विच स्टेटमेंट के अलावा आप अगर किसी कोड ब्लॉक को लेवल का नाम देके लेवल देके उसे ब्रेक का यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने नाम दिया यहाँ पर ब्लॉक 1 B1 दे दिया नाम इसका, और जो हम कोड ब्लॉक इस तरह से ब्लॉक ऑफ कोड इस तरह से डिफाइन करते हैं, ठीक है, सिंगल कर्ली ब्रेसेस के साथ। इसमें मैंने एक और इनर 1 यानी कि I1 इनर ब्लॉक इस तरह से डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर मैंने लॉक किया इनर, ठीक है, और इसके जस्ट बाहर मैंने कर दिया आउटर। अभी देखना अपना जो आउटपुट है वो इनर आउटर इस तरह से आ जाएगा जैसा रन हो रहा है। तो यहाँ पर भी आप ब्रेक का यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे मैंने यहाँ पर ब्रेक कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट इनर और आउटर आ रहा है और ऐसे मैंने ब्रेक कर दिया। यहाँ पर मैं दे रहा हूँ B1, यानी कि बाहर वाला जो था ना ब्लॉक 1 इस ठीक है, उसे मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो ये कि दोनों ब्लॉक ब्रेक हो जाएंगे।
अब आप देख सकते हो एक बार ही हमारा आउटपुट आया ये वाला, क्योंकि इसके बाद तो दोनों ब्रेक हो गए। ठीक, आप कहोगे कि ऐसे तो थोड़ी ना, हमें कैसे पता चले कि दोनों हुए। तो देखो ये मैंने जो ब्रेक के बाद भी मैं एक लिख दे रहा हूँ इनर 2। अब देखना आपको ये भी आउटपुट नहीं मिलेगा क्योंकि ब्रेक तो हो गया है। अब मैं अगर निकाल दूँ तो ये आपको दोनों मिलेंगे, राइट। तो ब्रेक का अगर आप यूज़ करना चाहते हो तो इस तरह से भी कर सकते हो। इसके अलावा यही पॉसिबल केसेस थे ब्रेक को यूज़ करने के। तो आई होप, आई थिंक ये जो केस है आई थिंक आपने शायद ही कहीं पढ़ा होगा, मेरे दिमाग में आ गया तो सोचा चलो ठीक है बता देता हूँ। ठीक, हाँ आप ऐसा नहीं है कि नॉर्मली इफ एल्स के साथ ब्रेक का यूज़ कर लोगे, ऐसा नहीं हो सकता। अगर मैं जैसे ट्रू कर देता हूँ और यहाँ पर लॉक करा दिया, मैंने लॉक करा दिया हाई, और यहाँ पर मैं ब्रेक कर दे रहा हूँ, ब्रेक, तो देख रहे हो पहले ही हमारी देखो एरर आ रही है। हमारे बी एस कोड ने ही एरर दे दी है कि भाई अनलेवल्ड ब्रेक मस्ट बी इनसाइड लूप और स्विच। देख रहे हो अनलेवल्ड ब्रेक, यानी कि ब्रेक को किसी लेवल के साथ ही यूज़ किया जा सकता है। अब वो चाहे नॉर्मल ब्लॉक ऑफ कोड हो या लूप हो या स्विच केस हो। ठीक है, तो ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट जो अपना इंटरप्रेटर था उसने एरर दे दी ऑलरेडी। तो आई होप ब्रेक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूज़न रह जाती है तो प्लीज़ प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दें, मैं जल्दी से जल्दी रिस्पॉन्ड देने का ट्राई करूँगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।